शहजादे हुजूर नबीले मिल्लत हुजूर नकीबुल औलिया पीर तरीक़त शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल क़ादरी साहब की बारगाह में ये माइक नजर कर रहे हैं। जरा एक बार हाथों को उठा के मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सिर्फ अब्दुल कादिर भाई के नबी के चाहने वाले हैं जो वो तन के बैठे हैं, नबी के चाहने वाले हैं जो वो तन के बैठे हैं। उनके लिए जो धोखे से चले आए हैं वो बेमन के बैठे हैं। सभी बारातियों से कह दो कि जल्दी चले आए, मेरे नाहिदे मिल्लत आज दूल्हा बन के बैठे हैं। हमारी अकीदतों मोहब्बतों के दूल्हा हमारे सामने है। आइए हाथ उठाइए और हजरत का इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर नबीले मिल्लत खानकाहे हैदरिया हुजूर नकीबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हमेशा कहता हूं, हरदम कहता हूं, डंकी की चोट पे कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान, बिहार, सिवान सबके लिए कहता हूं, सुन लें कि तुम इनके शजरे के बारे में पूछते हो जनाब, इन्हीं का शजरा रसूले खुदा से मिलता है। जो अपने कांधे पे इनको बिठा के रखता है उसी का सिलसिला अहमद रजा से मिलता है। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वरवजीम बेफ़ज़्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और न ताकत पे, न तकवा पे, न ज़ुहदो इत्तिका पे है। हमारा नाज जो भी है मोहम्मद मुस्तफ़ा पे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा नाज जो भी है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि हज तो इसी तुफैल में रब ने करा दिया, हज तो इसी तुफैल में रब ने करा दिया। असले गरज तो हाजिरी इस दर की है, असले गरज तो हाजिरी इस पाक दर की है। और आका हम गंवारों को तर्ज़े अदब कहाँ, आका हम गंवारों को तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस सलीका इसी भीख भर की है, हमको तो बस सलीका इसी भीख भर की है। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज की इस पाक बज़म का इनेकाद जिस गर्ज़-ओ-ग़ायत के तहत किया गया है, आने वाला अफ़राद व अशख़ास बखूबी आशना है कि बिरादर तरीक़त मोहतरम जनाब मौलवी कलामुद्दीन हैदरी साहब को रब्बे क़दीर ने अपने घर की ज़ियारत का मौका नसीब फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे दौलत पर तलब फरमा लिया। हज़रत अल्लामा मौलाना तौकील साहब क़िबला इरशाद फरमा रहे थे कि एक बार जरूर जाना चाहिए। माजरत के साथ आप सबसे, मौलाना साहब से नहीं, आप सबसे, कि हकीकत ये है इन उलमा को छोड़कर कि ये बेचारे 10,000 में क्या करेंगे, 6,000 7,000 बच्चों को देखे, अपने माँ बाप को देखे, किसको देखे। लेकिन आज आवाम की हालत ये है कि बगल की जमीन 10 लाख की मिल जाती है तो इत्मीनान से खरीद लेंगे, सारा इंतजाम हो जाता है। बगल में अगर जमीन हमारे मिल जाए 10 लाख रुपये का मिल जाए और मालूम हो जाए कल दूसरा लिखवाने वाला, तो रातों रात इंतजाम करके हम लिखवा देंगे। और उमला के लिए, ज़ियारत के लिए कह दीजिए तो गरीब की झोली में एक पैसा भी नहीं होता, इतना मकरूज है। बेटी भी 3 ठो है, बेटा भी है, साथ में अम्मा की भी जिम्मेदारी है, अब्बा भी है, दवा भी खाना, सारी परेशानी गिनवाना शुरू कर देते हैं।
लिहाजा हम सब सारी चीजें यहाँ रह जाने वाली हैं। ये अल्लाह सबको मौका नहीं देता। हजरत मौलाना साहब ने फरमाया कि अल्लाह ने इन्हें बुजुर्गों की खिदमत का सिला अता फरमाया, मदरसे की खिदमत का सिला अता फरमाया। मदरसे की खिदमत किया, बच्चों की खिदमत, छोटे छोटे बच्चों को रात में पहरेदारी करना, उनका देखना, उनके ख्याल करना, अल्लाह ने उसका बेहतरीन बदला इन्हें अता फरमा दिया। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी ये सादत बार बार नसीब फरमाए और आप सबको भी बुलाए। इरादा तो कर ले, पहले इरादा कर ले, फिर न बुलावा है तो फिर कहना। लिहाजा इरादा करें, इंशाअल्लाह रहमान बुलावा जरूर आएगा। इंसान क्या जानता है, इंसान को क्या मालूम कि हमारी कौन सी अदा रब की बारगाह में कबूल हो जाए। हमारे पास इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमारे किस अमल को शर्फ कबूलियत से नवाज दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे जिस अमल में खुलूस की वाबिस्तगी होगी, उसी अमल को शर्फ कबूलियत से नवाज दिया जाएगा, उसी अमल को कबूल कर लिया जाएगा। हजरत इमाम मोहम्मद इब्न हंबल का जमाना है, आपके दौर में अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे का इंतकाल हो गया। अल्लाह का एक नेक बंदा दुनिया से कूच कर गया। मरने वाले को एक शख्स ने ख्वाब में देखा। एक शख्स ना, वो शख्स देखने वाला कौन है? उसी अल्लाह के नेक बंदे का दोस्त है, उसी अल्लाह के वली का दोस्त है। हर शख्स, दुनिया जानती है कि हर शख्स अपने मेयार के मुताबिक दोस्ती करती है। मौलाना का दोस्त मौलाना ही मिलेगा, कभी किसी शराबी से दोस्ती इनकी नहीं देखेंगे। अगर दोस्ती भी देखेंगे तो हजरात गिरामी कल अल्लाह इस सोहबत के बदले में उसे नेक ना कर देता है, उसे अच्छा बना दिया करता है। लिहाजा चोर का दोस्त चोर ही मिलेगा, तो अल्लाह के वली का दोस्त भी अल्लाह वाला ही होगा। ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के बागे बहारा का सैर कर रहा है, जन्नत में टहल रहा है। पूछा कि मेरे यार, तू तो बड़ा मुत्तकी, बड़ा पारसा, बड़ा इबादत गुजार था, पूरी पूरी रात मुसल्ले के पुष्ट पर खड़े होकर गुजार देता था, पूरे पूरे दिन रोजे रखा करता था। क्या अल्लाह ने तुम्हारी तमाम इबादतों को शर्फ कबूलियत से नवाज दिया? मरने वाले ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, मैंने इबादतें बहुत की थी, रोजे बहुत रखे थे, लेकिन जानते हो जब हिसाबो किताब का मामला आया तो कभी किसी दिन मेरे जहन में ये बात आ गई थी कि जितनी इबादत मैं करता हूँ, जितनी रियाजत मैं करता हूँ, मेरे मुकाबले का कोई दूसरा इबादत गुजार नजर नहीं आ रहा। इस ख्याल का आना था कि मेरी इबादतें मेरे मुंह पर फेंक दी गई, मेरी इबादत और रियाजत में रिया और नुमाइश का शाइबा पाया गया, मेरी कोई इबादत मेरे काम नहीं आई। कहा जब काम नहीं आई तो जन्नत के बागे बहारा का सैर कैसे कर रहे हो, ये मकाम तुझे कैसे मिल गया? कहा जानते हो, एक ऐसा काम, एक ऐसा अमल जिसे हमने नेकी समझकर नहीं किया था। कहा वो कौन ऐसा अमल था? कहा एक दिन पहाड़ी के बुलंदी पर बैठा वजू कर रहा था, वजू के दरमियान कुल्ली की हाजत पेश आई, निगाह नीचे गई, देखा वक्त का बहुत बड़ा आलिम, वक्त का बहुत बड़ा मुज्तहिद, वक्त का बहुत बड़ा जाहिद, वक्त का बहुत बड़ा पारसा, वक्त का बहुत बड़ा अल्लाह का मुकद्दस बंदा मुझसे नीचे बैठकर वजू कर रहा है। फौरन दिल में ख्याल आया, इतना बड़ा आलिम बाअमल, इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा पारसा, इतना बड़ा जाहिद नीचे बैठा है और मैं इनसे ऊपर बैठकर वजू कर रहा हूँ। लिहाजा फौरन मैंने वजू को छोड़ दिया, उनसे नीचे आकर बैठा, वहां आकर मैंने वजू को तकमील तक पहुंचाया। इसे नेकी समझकर नहीं किया था, इसे कार्य खैर नहीं समझा था, ये नहीं समझा था ये बहुत बड़े नेकी का काम है, तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये भी सवाब का काम है। जब नीचे बैठकर वजू किया, लेकिन रब के बारगाह में हाजिरी हुई, हिसाबो किताब का मामला पेश आया, तो जिस पर हमें नाज था उसे मेरे मुंह पर फेंक दिया गया। इसमें रिया और नुमाइश का साइबा पाया जा रहा है, और इस अमल को जिसे हमने शुमार भी नहीं किया था कि ये भी नेकी का काम है, ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने इसके सदक़े में मुझे यह मकाम अता कर दिया, अब मेरी इबादतों को भी कबूल कर लिया। इंसान क्या जानता है, इंसान को क्या मालूम, हमें क्या खबर कि हमारी कौन सी अदा रब की बारगाह में शर्फ कबूलियत से नवाज दी जाए, उसकी वजह से हमारी मुक्ति और निजात हो जाए।
लिहाजा अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी भी अमल को मुख्तसर न समझो, शायद वही अमल तुम्हारे लिए जरिए निजात मिल जाए। हज़रात गिरामी, ये उम्रा जो हमारे भाई कलाम साहब करके वापस आ रहे हैं, काबे को भी अगर इज्जत मिली है तो मेरे रसूल के मीलाद का सदका है, रसूल की आमद का सदका है। वरना तवाफ तो कल भी लोग काबे का किया करते थे। जब हुजूर की मिलाद नहीं हुई थी, हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, तो रसूल की आमद से कबल भी लोग तवाफ काबा करते थे। ऐसा नहीं था कि तवाफ काबा नहीं किया जा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल तरीका यह था कि जब कोई तवाफ काबा के लिए आया करता था तो कलीदे बरदारे काबा, जो काबे का मुतवल्ली था, वो लिबास अलग रखता था। जब लोग आए उम्रा के लिए, तवाफ के लिए, तो कहता था तुम्हारे कपड़े नापाक हैं, कपड़ों को उतार दो, ये मेरा कपड़ा लो, इसे पहन लो। तवाफ से फारिग हो जाते थे, होने के बाद फिर कलीदे बरदार का कपड़ा उनके हवाले कर देते थे, अपना कपड़ा पहन कर निकल जाते थे। मैं अर्ज कर रहा था कि काबे को भी इज्जत मिली है रसूल के मीलाद का सदका। हज़रात गिरामी, मिस्र से दो शहजादे, एक शहजादी नाइला और शहजादा आसाफ, ये दोनों आते हैं तवाफ़े काबा के लिए। जब काबा में पहुंचे, शहजादगान थे, बादशाहजादे थे, अमीरजादे थे, भला ये भी बर्दाश्त कर सकते थे, ये भी इंतजार करते, वो भी मिस्र वाले। जब आने के बाद कलीदे बरदार से काबा से कहा कि मुझे कपड़ा दो, मुझे तवाफ़े काबा करना है, काबा का चक्कर लगाना है। कलीदे बरदारे काबा ने कहा कि ठहर जाओ, लोग तवाफ़े काबा में मशगूल हैं, कपड़ा खाली नहीं है। जब लोग तवाफ़े काबा से फारिग हो जाएंगे, कपड़ा देंगे तो फिर कपड़ा तब्दील करके तुम तवाफ कर लेना। हज़रत भला वो बर्दाश्त थोड़ी देर मुंतजिर रहे, ताखीर हो गई, लिहाजा दोनों ने गुस्से में आए और आने के बाद दोनों अपने कपड़े को उतार देते हैं। अल्लाह अकबर। काबा में मादरजाद नंगे हो जाते हैं, तवाफ़े काबा शुरू कर देते हैं। तवाफ़े काबा करते करते काबा के अंदर दाखिल हो गए। बादशाह मिस्र के शहजादगान थे, दोनों काबा के अंदर गए। ई कदर आ कदर 360 बुत वहां मौजूद थे और इन दोनों के अलावा कोई दूसरा नहीं था। तवाफ़े काबा करते करते जब अंदर गए, तन्हाई पाया, दोनों पर शहवत गालिब आ गया। अल्लाह के मुकद्दस घर में दोनों ज़िना कर बैठे, दोनों अल्लाह के मुकद्दस घर में ज़िना कर बैठते हैं, दोनों मादरजात नंगे थे, ज़िना कर बैठे। अल्लाह का कहर नाजिल हो गया, दोनों पत्थर के बना दिए गए, दोनों पत्थर के हो गए। तवाफ़े काबा उस वक्त भी हो रहा था, रसूल की मिलाद नहीं हुई थी, पत्थर के हो गए। अब कलीदे बरदारे काबा देख रहा कि काफी ताखीर हो गई, ये दोनों गए कहां? काबे के दरवाजे को खोला, अंदर गए, देखा, गिनना शुरू किया, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। देखा 360 थी, ये दो और कहां से आ गए? दो और पत्थर के कहां से आ गए? कहा पूरे मक्के में हंगामा हो गया कि अब तक जितने माबूदाने बातिल थे, ये तो सब हमने अपने हाथों से बनाया था, लेकिन ये खुद अपने से बना है, इसलिए ये सबसे बड़ा हमारा माबूद है। माज़अल्लाह, जिस पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ था, उन दोनों को उठाया गया, एक को सफा की बुलंदी पर रख दिया गया, एक को मरवा पर रख दिया गया, जमकर परस्ती शुरू हो गई। हज़रात गिरामी, उस वक्त भी लोग काबे का तवाफ कर रहे थे, लेकिन रसूल की मिलाद हुई, अल्लाह के रसूल ने जीने का सलीका बता दिया, जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया, काबे का तवाफ करने का भी सलीका बता दिया। और तवाफ़े काबा में हज़रात गिरामी, अगर एक आमिर जा रहा उम्रा की खातिर, हाजी जा रहा हज की खातिर, पूछ लीजिए, हमारे मौलाना साहब गए थे, हज़रात गिरामी, मौलवी कलाम साहब भी गए थे। क्या है, तवाफ करें, वहां भी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है।
तवाफे काबा में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो अदा पसंद आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के मौके पर गए थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तवाफे उम्रा के लिए जब गए थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मुक़द्दस जमात थी, गए तवाफे काबा कर रहे थे। मक्के वालों ने देखा तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस्लाम ने जो तरीका हमें बताया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार जो तवाफ करा रहे थे तो ये लोग तवाफ कर रहे थे, निगाह नीचे किए हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम जमा जमा कर चल रहे थे। मक्का वालों ने देखा, कहा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि अरब के बुखार ने इन्हें इतना कमजोर कर दिया कि सब मरने के लिए आ गए, इतने कमजोर हो गए, इतने नहीफ हो गए हैं कि चल भी नहीं पा रहे हैं। ये तो शरीयत मोहम्मदी ने सिखाया है कि तुम्हें अदब व एहतराम के साथ चलना है। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने सुना, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। 80 साल के बूढ़े हो या 100 साल के बूढ़े हो, तुम्हें ऐसे नहीं चलना है। तुम अपने चादर को जो ओढ़े हुए हो ना, उसको दाहिने शाने से बाहर निकाल, दाहिना शाना बाहर कर दो और बाहर करने के बाद बाएं शाने पर डाल लो। डालने के बाद अब सर निगाह झुका झुका कर चलने की जरूरत नहीं है। अब काबे की जमीन पर तुम्हें अकड़ अकड़ कर चलना है और ऐसे चलना है जैसे एक पहलवान अखाड़े में उतरता है। मैंने पूछा मौलवी कलाम साहब से, क्या बुढ़ापे में अकड़ के चल रहे हैं? जवाब दिया, मैं नहीं अकड़ रहा हूं, अल्लाह के रसूल को अदा पसंद आई थी। अल्लाह के रसूल को यह अदा इतनी पसंद आई कि रब्बे कदीर ने 100 साल का बूढ़ा आ जाए उसके लिए भी जरूरी करार दे दिया कि जब तुम तवाफे काबा के लिए आओ और उम्रा के लिए या हज के लिए तवाफे काबा अगर करो, एहराम की हालत में हो तो तुम्हें अकड़ अकड़ कर 3 चक्कर लगाना ही है। ये रसूल की अदा, ये रसूल को अदा इतनी पसंद आई अल्लाह को, अल्लाह के रसूल ने उस वक्त के लिए हुक्म दिया था चूंकि जालिमान मक्का हंस रहे थे अल्लाह के रसूल ने उसे, लेकिन रब ने कहा आज ही के लिए नहीं, कयामत तक जब तक लोग आएंगे और तवाफ एहराम की हालत में उन्हें अकड़ अकड़ कर 3 चक्कर चलना ही होगा। नौजवानों, ये अदा अल्लाह के रसूल की इतनी पसंद है। उसी महबूब से रब ने मोहब्बत की दावत दी, जिससे परवरदिगार अपने महबूब से मोहब्बत की दावत दे रहा है, किसी और से नहीं। रब ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहे हो तो अल्लाह के महबूब की तबा और पैरवी कर लो, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत कर लो। जब तुम मेरे महबूब से मोहब्बत कर लोगे ना, तब तुम्हें मुझसे मोहब्बत की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो खुद तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। पहले तुम मेरे महबूब से मोहब्बत तो करो, मेरे महबूब की कुर्बत तो अख्तियार करो, मेरे महबूब की अदा को अपना तो लो, उनकी अतात और पैरवी तो शुरू कर दो, मैं खुद तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। और इस पादाश मोहब्बत में, इसके बदले में तुम्हारे खताओं को भी माफ कर दूंगा, इसलिए कि अल्लाह बख्शने वाला गफूर रहीम है। नौजवानों, खालिक़े कायनात ने हमें अपने महबूब से मोहब्बत की दावत दी। अब कौन सी मोहब्बत जो आज हमारे सीने में है? हमें इस मोहब्बत की दावत नहीं दी जा रही है, हमें उस मोहब्बत की दावत दी जा रही है जो सहाबियों ने की है, सहाबिया ने की है, बुजुर्गान दीन ने की, औलिया कामिलीन ने की। जब तक हम वो मोहब्बत रसूल से करते रहे, रसूल से मोहब्बत करने वालों ने जब रसूल से मोहब्बत की है, नौजवानों तारीख गवाह, मर्द तो मर्द है, औरतों ने ऐसी मोहब्बत की कि तारीख में जिसकी तमसील नहीं मिलती है। दुनिया हजरत खुनसा को जानती है, अरब की मशहूर शायरा है, मुशर्रफ बा इस्लाम नहीं हुई है, कलमा नहीं पढ़ा है, गुलामी मुस्तफा के पट्टे को अपने गले की जीनत नहीं बनाया है। उनका एक भाई मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए गया, मुसलमानों ने उसे जहन्नुम में पहुंचा दिया। जब उसके जहन्नुम में पहुंचने की खबर हजरत खुनसा को मिली है तो तारीख गवाह 2 साल तक रोती रही, 2 साल तक आंखें सावन भादों की तरह बरसती रही। लेकिन अल्लाह का फजल हो गया, एक दिन जलवे ज़ेबा की ज़ियारत कर लिया, आमना के लाल को देख लिया, देखना था सब कुछ कुर्बान कर दिया, गुलामी मुस्तफा के पट्टे को अपने गले की जीनत बना लिया, मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई। अब किसी चीज की ख्वाहिश नहीं तुम्हें देखने के बाद,
जब हमने तुम्हें देख लिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, गुलाम मुस्तफा के पट्टे को गले की जीनत बना लिया, कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद चंद रोज ही गुजरा था कि कमरे में आराम कर रही थी। रात की तारीकी में हजरत बिलाल की आवाज गश्त करने लगी। वो काने जो हमदम उसी तरफ लगी हुई थी कि कब महबूब का कोई पैगाम आ जाए, कब आका का मनादी कोई निदा दे दे। आवाज लगाए हुई है, कान लगाए हुई है, हजरत बिलाल की आवाज आ रही है। रात की तारीकी में रसीली आवाज वाले आवाज कैसी लगा रहे हैं। ध्यान उधर ही है, आवाज करीब से करीब तर होती चली जा रही है, यहाँ तक कि यहाँ तक कि उस गली से वो आवाज गश्त करने लगी। हजरत खुनसा के गली में जब आवाज पहुंची है, हजरत खुनसा बेदार हो गई, सुन रही है आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, अर्रखील 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 अर्रखील। मुसलमानों जिहाद की तैयारी करो, मुसलमानों अपने आप को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने की तैयारी करो। वक्त आ गया है, अपने आप को कदम नाज़ मुस्तफा पर कुर्बान कर दो। जैसे ये खबर मिली है, कल एक भाई के मरने पर 2 साल रोने वाली बहन आज अपने चारों लालों को अपने हाथ से उठा रही है। क्या ये जिंदगी तो दी हुई उसी की है, अपने महबूब पर कुर्बान करने की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। चारों लालों को उठाया, तैयार किया, तैयार करने के बाद हजरत खुनसा ने बच्चों को रुखसत करना चाहा, दूसरी आवाज के मतमन्नी। इतने में मस्जिद नबवी से सलात खैरु मिनन नौम की सदा बुलंद होती है। जैसे ये आवाज आई, चारों बच्चों को रुखसत किया। क्या बेटा फी अमानिल्लाह, लेकिन मेरे लाल जा तो रहे हो, इस शान से वापस आना कि तुम्हारा सीना जख्मों से छलनी हो। भला कोई माँ आज के दौर में ये सबक पढ़ाएगी, लेकिन वो कल की माँ थी जो सब कुछ आका के कदम पर कुर्बान कर देना चाहती। जीना मरना सब मुस्तफा की खातिर था, जिंदगी सब कुछ अल्लाह के रसूल की खातिर था। माँ अर्ज करती है, मेरे लाल जरूरत पड़े तो अपने आप को कदम नाज़ मुस्तफा पर कुर्बान कर देना, कुछ न सही तो इस हाल में वापस आना कि तुम्हारा सीना जख्मों से छलनी हो। और अगर तुम में से किसी भाई के पुष्ट पर एक भी जख्म रहा तो कयामत तक मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, इसलिए कि बहादुरों का सीना जख्मी होता है, अब बुज़दिलों के पुष्ट पर निशान आया करते हैं। बहादुर बनकर आओगे, माँ की कदमों में जगह पाओगे। बुज़दिल बनकर आओगे, घर में दाखिल भी नहीं होने दूंगी। माँ ये सबक पढ़ाती है, बच्चों को रुखसत कर देती है। बच्चे मैदान कारज़ार में गए, तबले जंग बजा, हजरात गिरामी बच्चे नौजवान शहीद हो रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, पूरा मैदान खून से लालाजार हो गया। थोड़ी देर के बाद परचम इस्लाम लहरा दिया गया, लेकिन बहुत सारे मुसलमान इस्लाम के काम आ गए। अब इस्लाम के जब काम आ गए, परचम इस्लामी को लहराने के बाद मुसलमान अपने शोहदा होने वाले, शहीद होने वाले भाइयों के लाशों को देख रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। जब इकट्ठा करने लगे तो निगाहों ने मुशाहदा किया कि जहां बहुत सारे लोग इस्लाम के काम आ गए, वहीं हजरत खुनसा के चारों बच्चे शहीद हो गए, चारों लाल कुर्बान हो गए। अब लोग परेशान, या अल्लाह ये तो बड़ी नर्म दिल साहबियां हैं। एक भाई मरा था तो 2 साल तक रोई थी, भला ये गम वो कैसे बर्दाश्त करेंगी? ये खबर कौन सुनाएगा उन्हें? ये पैगाम कौन ले जाएगा उन तक? एक कासिद रसूल आगे बढ़ा, का ये पैगाम मैं पहुंचाऊंगा। कासिद रसूल आगे बढ़ा, काफिला रवाना हो गया। रवाना होने के बाद हजरत खुनसा के दर दौलत पर जाता है, दखुल बाप करता है, कुंडी खटखटाता है, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मार्के से आ रहा हूं। कहा ये बता फला साहबी तो अच्छे हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा फला साहबी कैसे हैं? कहा वो भी अच्छे हैं। कहा फला कैसा है? कहा वो तो शहीद हो गए, इस्लाम के काम आ गए। कहा फला कैसा है? कहा वो भी अच्छे हैं। कहा फला कैसे है? वो जख्मी हो गए। सबको पूछ लिया, सबको पूछ लिया तो खामोश हो गई। आने वाला कासिद परेशान, या अल्लाह जब ढंग की माँ मालूम होती है। माओ का तरीका तो ये होता है कि जब कोई उनके लाल के पास से आता है ना, तो माँ सबसे पहले अपने लाल की खैरियत पूछती है, मेरा बेटा कैसा है? लागर तो नहीं हो गया, उसे चोट तो नहीं आई, परेशान तो नहीं है? लेकिन यह जब ढंग की माँ मालूम होती है, सारे जमाने की खैरियत मालूम कर ली,
अपने लालों के मुतालिक पूछा भी नहीं, अब क्या करूं? बड़ी हिम्मत करके सवाल किया, खुनसा सारे जमाने की खैरियत आपने मालूम कर ली, अपने बच्चों की खैरियत नहीं मालूम करनी है? मुस्कुराते हुए हजरत खुनसा ने जवाब दिया, ए आने वाले कासिदे रसूल, अरे जिन बच्चों को हमने अल्लाह के हवाले किया था उसकी खैरियत मैं क्यों पूछूं? अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा। मुझे अल्लाह के फैसले पर यकीन है, वो मेरे हक में अच्छा ही फैसला करेगा। कहा तैयार है तो सुन ले, तेरा चमन उजड़ गया, तेरे दोनों बच्चे, चारों बच्चे शहीद हो गए। खुनसा तेरे घर में चिराग जलाने वाला भी अब कोई नहीं बचा। खुनसा जिन लालों की उम्मीद में जवान किया था कि जब तू शहीद हो जाएगी, तेरे बच्चे, जब तेरा इंतकाल होगा, तेरे बच्चे अपने कांधे पर लेकर कब्र की मंजिल तक पहुंचाएंगे। इससे पहले कि वो बच्चे तुम्हें कब्र की मंजिल तक पहुंचाएं, वो खुद जन्नत में जा चुके हैं। खुनसा जिन लालों को जवान किया था कि उन्हें दुनिया का दूल्हा बनाएगी, लेकिन वो दुनिया के दूल्हा नहीं बने, जन्नत के दूल्हा बनकर जा चुके। जब ये खबर माँ को मिली है ना, तो हजरात गिरामी खामोशी तारी हो जाती, सन्नाटा छा जाता। आने वाला कासिद परेशान की बड़ी नरम दिल सहाबिया थी। एक भाई मरा था तो 2 साल तक रोई थी। आज 4 बेटों की शहादत की खबर मिली है, कहीं हार्ट अटैक न हो गया हो, कहीं हमें दागे मुफारकत दे दी है। इसी कश्मकश में थे, इसी परेशानी में थे, यही सोच रहे थे। थोड़ी देर के बाद अंदर से आवाज आई, कहा अरे मैं तो समझ रहा था हार्ट अटैक कर गया है, लेकिन ये तो सजदे में गई थी, 2 गाना पढ़ रही थी। अब सजदे से सर उठाकर अपने दोनों हाथों को रब की बारगाह में बुलंद करके इल्तिजाओं की भीख तलब कर रही है। मेरे माबूद तेरा फजल है, तूने मेरे मताए हयात को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। या अल्लाह तेरी नवाजिश है कि ये इज्जत तूने मुझे अता फरमाई। मेरे मौला तेरा करम है कि तूने इस इनाम से मुझे माला माल किया। कल मैदान महशर में जब मैं पहुंचूंगी तो मुझे देखने के बाद कोई ये न कहेगा वो देखो अरब की शायर आ रही है, कोई ये न कहेगा वो देखो खुनसा आ रही है, बल्कि पूरे मैदान महशर में ये शोर बरपा होगा, वो देखो 4 शहीद बेटों की मां रही है, वो देखो 4 शहीद लालों की मां रही है। मोहब्बत करने वालों ने जब रसूल से मोहब्बत की है तो सब कुछ कदमे नाज़े मुस्तफा पर कुर्बान कर दिया। हज़रात गिरामी औरतों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं जिसकी तारीख में तमसील नहीं मिलती। तारीख के बाब में 2 उम्मे सलमाओं का जिक्र एक ही तरह आता है। एक हजरत उम्मे सलमा है, आका हिजरत करके आखिरी वाकया गोशे गुजार कर दूं। हजरत गिरामी हजरत उम्मे सलमा है, आका हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। बिस्तर पर सोने जा रही, नींद नहीं आ रही। वो आंखें जो दिन भर आमना के लाल की ज़ियारत कर रही थी, कई महीना गुजर गया, देखा नहीं है, परेशान है। सोचने लगी जिंदगी से तो मौत बेहतर थी, जो आका से जुदा होकर रहूं। परेशान है, आखिर क्या करूं? इस परेशानी में हजरत उम्मे सलमा ने एक फैसला कर लिया, चाहे जो हो जाए आज मैं हिजरत का इरादा कर लेती हूँ। रातों रात सामान को ठिकाना लगा दिया। सुबह का नूर तुलू हुआ, अपने असासे में से सिर्फ अपने शौहर की आखिरी निशानी 6 महीने के बच्चे को अपने गोद में ले लिया, लेकर मदीना के लिए रवाना हो गई। मक्का के सरहद से जैसे बाहर निकल रही है, जालिमाने मक्का की निगाह पड़ गई। जालिमाने मक्का ने पूछा, अरे ये तो उम्मे सलमा है, उम्मे सलमा कहाँ जा रही हो? उम्मे सलमा ने कहा, जालिमाने मक्का तुम्हें अच्छी तरह मालूम मैं कहाँ जा रही हूँ। कहा उम्मे सलमा जा कहाँ रही हो? कहा तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे आका मक्का छोड़कर मदीना जा चुके हैं? जब आका ही नहीं रहे तो अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? जब आका ही नहीं रहे तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? मैं भी मदीना जा रही हूँ। किसी ने कहा तू मेरे खानदान की आबरू, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। किसी ने कहा तू मेरे घर की इज्जत है, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। किसी ने कहा हम दारे गैर में जाने की इजाजत नहीं देंगे, तुम इरादे से बाज आ जाओ, वापस चली जाओ। उम्मे सलमा ने कहा कि जालिमाने मक्का
जब मोमिन इरादा कर लेता तो दुनिया की कोई ताकत उस इरादे को तोड़ नहीं सकती, टाल। मैंने इरादा कर लिया मैं जाकर रहूंगी। जालिमों ने कहा कि उम्मे सलमा तुम्हें आगे नहीं जाना है, आगे तुम मेरे खानदान की आबरू हो। जालिमाने मक्का से उम्मे सलमा ने कहे, जालिमाने मक्का देखो तुम्हें दौलत की जरूरत है तो दौलत ले लो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। दौलत चाहिए दौलत ले लो, सरवत चाहिए वो भी ले लो। 300 सुर्ख ऊंट फला पहाड़ी में रख छोड़ा है, जाओ उन सब पर कब्जा जमा लो। इतनी अशरफियां फला पहाड़ी के दामन में छुपा दिया है, जा सब ले ले, लेकिन मुझे जाने की इजाजत दे दो। जालिमों ने कहा बड़ी दिलेर मालूम होती है। कहा उम्मे सलमा एक कदम अगर आगे बढ़ी ना तो हम तुम्हें यही कत्ल कर देंगे। उम्मे सलमा ने कहा कि हम जाम मुस्तफा के मोहब्बत के मस्त हैं, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। ए जालिमाने मक्का तुम मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो, अगर तुम हमें कत्ल कर देते हो तो बड़ा एहसान होगा। मैं पैदल जाऊंगी तो महीनों में मदीना पहुंचूंगी, अगर तुम कत्ल कर रहे हो तो मेरी रूह बड़ी तेजी से आमना के लाल की बारगाह में पहुंच जाएगी। मुझे जाने की इजाजत। जालिमों आगे बढ़े, आपस में मशवरा किया, कहा कि उम्मे सलमा हम तुम्हें कत्ल करके क्या करेंगे, तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। अगर एक कदम आगे बढ़ी तो तुम्हारे शौहर की आखिरी निशानी, तुम्हारे घर के आखिरी चिराग, तुम्हारे 6 महीने के बेटे को यही कत्ल कर देंगे। उम्मे सलमा ने कहा कि जालिमाने मक्का अगर मेरा बेटा राह मुस्तफा में जाने के लिए रोड़ा बना हुआ है तो जितना जल्द हो इस रोड़े को रास्ते से हटा दो, मैं आमना की लाल की बारगाह में जाना चाहती हूँ। जालिमों को गुस्सा आ गया, कहा बड़ी जीवट की औरत मालूम होती है, ऐसा नहीं मालूम होगा। हजरत उम्मे सलमा के आगोश से उनके 6 महीने के बच्चे को छीन लिया, कहा एक कदम आगे बढ़ी हम कत्ल कर देंगे। उम्मे सलमा ने कहा दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, लिहाजा मैं जा रही हूँ। उम्मे सलमा जब आगे बढ़ी, जालिमों ने 6 महीने के लाल को वही कत्ल कर दिया। और कत्ल ही नहीं किया, जुल्म की इंतहा है, टुकड़े टुकड़े करके बोटियों को फिजाओं में बिखेर दिया। उम्मे सलमा मदीना के लिए चल चुकी थी, लेकिन कुछ सोचकर पलटी। जालिमों ने कहा छोड़ो, बड़ी जिद्दी मालूम होती, दौलत का पता हो गया, चले हम दौलत पर कब्जा कर लें। सब दौलत पर कब्जा करने चले। उम्मे सलमा को ख्याल आया, उम्मे सलमा पलटी, पलटकर अपने 6 महीने के लाल के बोटियों को अपनी आगोश में इकट्ठा कर रही थी। कहीं सर उठा रही तो कभी हाथ उठा रही, कहीं पैर उठा रही तो कभी धड़ उठा रही हैं। इतने में कुछ जालिम आए, कहा उम्मे सलमा अरे अब तू वापस क्या आई है, मैं पहले ही कह रहा था कि रसूल की मोहब्बत पर बेटे की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। अब तो बेटा भी चला गया, दौलत भी चली गई, अब तू वापस क्यों आ रही है। उम्मे सलमा ने जवाब दिया, जालिमाने मक्का तुम ये सोच रहे हो कि मैं बेटे की मोहब्बत में वापस आई हूँ, तो सुनो सुनो, मैं बेटे के मोहब्बत में वापस नहीं आ रही हूँ, मैं तो मदीना जा रही थी। रास्ते में ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल पूछेंगे उम्मे सलमा मेरे शहर मक्का से आ रही हो, मेरे गांव से आई हो, मेरे कस्बे से आ रही हो, कौन सा हदिया लेकर आई हो, क्या तोहफा लेकर आई हो, तो मैं क्या पेश करूंगी। मैं अपने लाल के लाशे को अपने दामन में लेकर जा रही हूँ, अर्ज करूंगी मेरे आका ये सारी कुर्बानियां पेश की हैं तो यहाँ तक हाजिरी का वीजा मुझे मिला, आने की इजाजत मिली। हजरात गिरामी, रसूल से मोहब्बत करने वालों ने जब रसूल से मोहब्बत की तो तन मन धन सब कदमे नाज़ मुस्तफा पर कुर्बान कर दिया। मेरे नौजवानों, प्यारे बच्चों, आज इस्लाम तुमसे तुम्हारी जान की कुर्बानी का तालिब नहीं है, तुम्हारे मालो दौलत की कुर्बानी का तालिब नहीं है। अगर तालिब है तो अताअत का तालिब है, इबादत का तालिब है, रियासत का तालिब है, अखलाकियात का तालिब है। और इस मैदान में हम मुसलमान सबसे पीछे। हज़रात गिरामी, हमारी मोहब्बत सिर्फ झंडे तक है, सिर्फ नारा तक है। रसूल से मोहब्बत हम करते हैं, नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजा हम नहीं रखते, हमारा इखलाक गया है, किरदार खराब हो गया, कैरेक्टर लूज हो गया। मोहब्बत करने वालों ने जब रसूल से मोहब्बत की तो तन मन धन सब कदमे नाज़ मुस्तफा पर कुर्बान कर दिया। हज़रात गिरामी, रसूल की मोहब्बत ही तो थी कि गुर्बत में भी लगा करके हज बैतुल्लाह क्या लाखों रुपया खर्च नहीं हुआ।
इस लाख रुपया लगाने में हजरात गिरामी किसको पैसे से मोहब्बत नहीं, लेकिन जिसको पैसे से सिर्फ मोहब्बत है यही रख के जा जाता है, और जिसको रसूल से मोहब्बत होती है किसी न किसी इंतजाम से वो चला ही जाता है और कुछ नहीं। तो आपके पास अपना किरदार तो दरूद शरीफ की कसरत कर लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, कैसे बुलावा नहीं आएगा माँ के मुझसे पूछना। आप दरूद शरीफ की कसरत कर लीजिए, कसरत से दरूद पढ़िए, और फिर बुलावा ना आए तो फिर मुझसे आकर पूछ रहा कि बुलावा नहीं आया। अगर जाना चाहते हैं तो हम अल्लाह के रसूल पर कसरत से दरूद पाक पेश करें, रब्बे कदीर, और इतना जरूर करें कि आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ जिंदगी के लम्हात को गुजारें, और पेशानी जो सजदा के लिए तड़प रही इश्क़ रसूल के साथ रब की बारगाह में झुकाते हुए चले। ये सिला हकीकत में अगर इन्हें कुछ मिला है तो मदरसा के छोटे छोटे बच्चों की खिदमत करके ये सिला मिला है। आप भी अगर चाहते हैं तो उन गरीब नादार बच्चों को अगर कभी रास्ते में मिल जाए ना तो अपने कलेजे से लगा लिया कीजिए। वो बच्चे भी किसी के दिल के टुकड़े, लेकिन इनमें दीन हासिल करने के लिए जाड़े की सर्द रातों में अपना घर दरवाजा छोड़कर मदरसे की टूटी चटाई पर पहुंचते, इस उम्मीद में कि कल हम भी इंशाअल्लाह आलिम बामल होंगे, कल हम भी हाफिज कुरान होंगे। माँ बाप ने अपने लालों की इसलिए तो बच्चे जब कभी मिल जाए तो उन्हें सीने से लगा दिया कीजिए। 5 रुपया ही सही, 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट लाकर उन्हें दे दिया कीजिए। इतना प्यार करेंगे ना तो अल्लाह के रसूल भी आपसे प्यार करने लगेंगे। अपने उलमा की अइम्मा की इज्जत करें, और पेशानी जो सजदा के लिए तड़प रही है इसके रसूल के साथ रब की बारगाह में झुकाते हुए चले, नमाज की पाबंदी करें, और एक दूसरा दूसरे के दर्द का दरमा बने, एक दूसरा दूसरे के जख्म का मरहम बने। इतना करेंगे जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाब रहेंगे। रब कदीर हमें और आप सबको नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। रब की बारगाह में दुआ है कि जनाब कलाम हैदरी साहब जो उम्रा के लिए गए थे, अल्लाह इनके उम्रे को शर्फ कबूलियत से नवाजे, और परवरदिगार आलम जो लोग नहीं जा सके और जिनके सीने में तड़प है अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन रास्ता निकाल दे, और परवरदिगार आप सबको ये सादत बार बार नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको पाबंद सौम सलात कर दे, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ जिंदगी के लम्हा गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए। यकुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए प्यारे महबूब, आप कह दीजिए लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो प्यार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी कर लो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर लो। जब तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर लोगे तो अल्लाह तुमसे खुद ब खुद मोहब्बत करने लगेगा। तो हजरात गिरामी मेरे जद्दे आला हज़रत महबूब औलिया सैयद खलील अहमद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मोहब्बत मोहब्बत तो कहते हैं सब, मोहब्बत मोहब्बत तो कहते हैं सब, मोहब्बत की खातिर जिगर चाहिए। मोहब्बत करने वालों ने जब मोहब्बत की है तो बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, खानदान को भी कुर्बान कर दिया। अब इस्लाम आपसे कुर्बानी का तालिब नहीं है, इबादियात की कुर्बानी चाहिए, रियाजियात की, अखलाकियात की कुर्बानी। इस मैदान में हम मुसलमान सबसे पीछे।